हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा ली जा रही 12वीं की कक्षा की परीक्षा के पहले ही दिन पेपर लीक होकर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। व्हाट्सएप पर हिंदी के पेपर के वायरल होने के बाद जब सूचना चरखी दादरी जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सब्रवाल को दी गई तो उनके द्वारा तुरंत सूचना पर संज्ञान लेते हुए परीक्षा केंद्रों की जांच शुरू की गई। उनके द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड को भी सख्ती से कार्य करने के आदेश जारी किए गए। तो वहीं स्वयं परीक्षा केंद्र पर पहुंच वायरल हो रही प्रश्न पत्र की फोटो का मिलान किया, जिस पर पाया कि वायरल हो रही प्रश्न पत्र की फोटो काफी हद तक बोर्ड के प्रश्न पत्र के साथ मिल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी जेपी सब्रवाल के द्वारा तुरंत मामले पर संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को भी प्रश्न पत्र के लीक होने की सूचना दी गई। तो वहीं शिक्षा बोर्ड को लिखित सूचना ईमेल के माध्यम से भेजने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जेपी सब्रवाल के द्वारा बताया गया कि चरखी दादरी में परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वायरल हो रही प्रश्न पत्र की फोटो में बच्चे की ड्रेस दिखाई दे रही है, उसे पहचानने की कोशिश की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर फ्लाइंग को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि चरखी दादरी से पेपर लीक नहीं हुआ है, परंतु जैसे ही उन्हें सूचना मिली है तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों और शिक्षा बोर्ड को लिखित में सूचना दे दी गई है। आगे जांच की कार्रवाई शिक्षा बोर्ड के द्वारा की जाएगी। मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि पेपर वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, तो इसके लिए मैंने सभी फ्लाइंग जितने भी हैं उनके पास भी मैसेज कर दिया है कि भाई इसकी और सतर्कता बरतें हैं। हमारे एसडीएम साहब से भी मैंने बातचीत कर ली है। माननीय डीसी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार उनके नेतृत्व में एडीसी साहब ने भी हमारी मीटिंग ली है और सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। एक धारा 144 लागू है। प्रत्येक सेंटर स्टूडेंट से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, उनको भी आगाह कर दिया गया है। किसी भी तरह की यहाँ पर चरखी दादरी में कोई पेपर आउट नहीं हो रहा है। हाँ, ये मैंने चेक किया है, एक चीज़ चेक की थी, एक वो कुछ मिल रहा है। बाकी कार्रवाई तो अगली कार्रवाई तो बोर्ड करेगा। हमने बोर्ड को ये पूरा मेल के माध्यम से मैसेज भेज दिया गया है। तो जांच में सर कितना टाइम लगेगा? क्या पेपर भी कैंसिल हो सकता है? ये कार्रवाई बोर्ड के द्वारा की जानी है। हमने बोर्ड को इसके बारे में इतला दे दी गई है और हमने अब प्रत्येक टीम को भी इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि जो पेपर आउट हो रहा है, जहाँ से भी आउट हुआ है, उसकी ड्रेस के ऊपर हमने विशेष ध्यान रखना है। जो ड्रेस बच्चे पहने हुए हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं हम कि उसको चेक करना है। मैं कम से कम भी 6-7 सेंटरों में मैं खुद पर्सनली चेक किया है और मेरा उसी ड्रेस पे और जो लोहे की रोड जो है, जो वाइट कलर की हो रही है, उसके ऊपर भी मैंने प्रत्येक बिल्डिंग के ऊपर भी नज़र रखी है। पूरे मेरी जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनको भी मैंने आदेश कर दिए हैं कि ये चीज़ें आपने स्पेशली चेक करो ताकि उसकी तह तक पहुंचा जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे चरखी दादरी से ये पेपर लीक आउट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा माननीय डीसी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम साहब की और हमारे कुशल कटारिया जी नोडल ऑफिसर हैं, उनके मार्गदर्शन में हम बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश जारी कर रखे हैं। यहाँ से कोताही चूक नहीं होने दी जाएगी। 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन जहां पेपर लीक होने की सूचना मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारी नकल रोकने के पुख्ता प्रबंध किए जाने का दावा भी कर रहे हैं। परंतु इन दावों के बीच परीक्षा केंद्र से जिस प्रकार प्रश्न पत्र को लीक किया गया है, यह नकल रोकने के दावों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जहां पहले ही दिन प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग को चाहिए कि नकल को रोकने के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से पुख्ता इंतजाम करें, ताकि नकल को पूर्ण रूप से रोका जा सके और मेहनत कर पास होने वाले बच्चों का मनोबल बना रहे। अब देखना होगा कि प्रश्न पत्र के लीक होने पर शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड किस प्रकार की त्वरित कार्रवाई करेंगे और क्या दोषियों को जल्द पकड़ा जा सकेगा।